दैट वी हैव डिस्कस्ड। और कहीं ना कहीं एक्सचेंज का इसमें मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा रोल रहा है कि इस वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने में। और हम जैसे जो प्रोसेसर्स हैं या स्पाइस मर्चेंट्स हैं, हम लोग के लिए एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल बना है पिछले 3-4 सालों में। आई शुड से राइट फ्रॉम 2019 कि हमने देखा कोरोना आया, फिर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो इस पीरियड में हमने देखा है कि एक्सचेंज में जो कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं दे बिकम वेरी रोबस्ट, स्पेशली इन दीज 3 कमोडिटीज, जीरा, धनिया एंड टर्मरिक। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट्स हम जैसे स्पाइसेस प्रोसेसर्स या स्पाइसेस मर्चेंट्स के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बिजनेस बन गया है अभी। जैसे कि प्राइस डिस्कवरी के लिए ये एक एक्सीलेंट टूल है। और जैसे कि हम जो पोजीशंस लेते हैं लॉन्ग की या शॉर्ट की, उसमें प्राइस रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमारे लिए बहुत ही अहम टूल बन गया है। एट द सेम टाइम हम जैसे प्रोसेसर्स को वी ऑलवेज हैव अ चैलेंज ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। स्पाइसेस में क्या होता है, द मैक्सिमम लेवल्स दैट कम्स इज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 60 to 90 डेज ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन हमको हमारे क्लाइंट्स को वो सप्लाई देना पड़ता है 365 दिन। तो उस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी हमने देखा कि काफी सारे ऐसे टूल्स हैं जो एक्सचेंज या ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत तरीके से हो सकती है। ये सारे चीजें जो है ये डेवलप्ड नेशंस जो है लाइक अमेरिका, दे हैव बीन डूइंग इन कमोडिटीज लाइक कॉटन, मेज, सोयाबीन ऑन एक्सचेंजेस लाइक सीबीओटी एक्सेट्रा। बट जैसे जैसे इंडिया भी एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलप हो रहा है और हम जैसे प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ रहा है, हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में दीज टूल्स दैट एक्सचेंज इज प्रोवाइडिंग, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट दैट एक्सचेंज इज प्रोवाइडिंग, दीज आर गोइंग टू बिकम इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द बिजनेस of processors, spice processors and spice merchants. एग्जैक्टली अंकित, जैसे आपने काफी वैलिड पॉइंट वहां पर पुट आउट किया कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यहां पर काफी स्ट्रांग हेज टूल प्रोवाइड करते हैं। एक और यहां पर फ्यूचर्स तो हैं ही अंकित, और हमने ऑप्शंस इन गुड्स भी आते हुए देखा है। कितना फायदा आपने देखा है पार्टिसिपेंट्स को इन सभी वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एक ही कमोडिटी के लिए एक्सचेंज में निकलते हुए? इसका काफी फायदा होगा मनीषा जी, जैसे कि मैं कह रहा हूं, लेकिन जैसे फ्यूचर्स के बारे में अभी थोड़ा थोड़ा नॉलेज पिछले 4 या 5 सालों में सभी एक्सपोर्टर्स को, स्पाइस मसाला कंपनीज को इसका नॉलेज मिलता नजर आया है और इसका फायदा धीरे धीरे सभी लोग उठाने लग गए हैं। ऑप्शंस अभी भी थोड़ा सा एक न्यू कॉन्सेप्ट है एज फार एज स्पाइसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स कंसर्न है। तो जैसे जैसे इसके बारे में नॉलेज बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग यूज टू हो जाएंगे इन कॉन्ट्रैक्ट्स के, वैसे मैं समझता हूं कि इसका फायदा और ज्यादा अच्छे रूप से उठा पाएंगे। जैसे आपने कहा कि फ्यूचर्स तो है, कॉन्सेप्ट ऑप्शन जो है इट्स रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू स्पाइसेस। वेल, नॉट ऑन ग्राउंड लेवल पर, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे शायद ये नया है, लेकिन एक रेफरेंस प्राइस के तौर पर अभी सभी बाजार यहां पर एनसीडीएक्स की तरफ दें, जैसे आपने कहा। साथ ही यहां पर धनिया की भी बात करेंगे, और मैं पीछे भी कुछ ट्रेडर से बात कर रही थी अंकित, और उन्होंने भी कहा कि धनिया इतना ऊपर था, उसके बाद लगातार हमने यहां पर गिरावट आते हुए देखी। अगर आपने उन लेवल्स पे बेचा होता तो आप यहां पर आज इन पॉजिटिव होते। अगर आप अभी तक इन्वेंट्री पकड़ के बैठे हैं उस समय की, लास्ट ईयर की, तो अब तक यहां पर आप नुकसान में हैं क्योंकि भाव इतने ज्यादा गिर चुके हैं। एज अ केस स्टडी कैसा देखते हैं आप इन वन ऑफ दीज मसालों में बनती हुई, अगर हम धनिया का ही एग्जांपल लें तो? धनिया भी मैं समझता हूँ इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ पैनिक की धनिया 130 रुपया हो गया था। यूक्रेन इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ कोरिएंडर, और जब यूक्रेन में ये जो युद्ध हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसकी वजह से जो पैनिक क्रिएट हुआ था अक्रॉस द वर्ल्ड, यूरोपियन नेशंस में काफी पैनिक हो गया था, इस वजह से ये प्राइसेस इमीडिएटली शूट अप हो गए थे। तो जैसे जैसे ये फैक्टर्स स्टेबलाइज हो रहे हैं, प्राइस भी स्टेबलाइज हो रहे हैं, बट एज अ स्पाइस प्रोसेसर या एज अ स्पाइस मर्चेंट, एज अ स्पाइस एक्सपोर्टर, हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारे फिजिकल में कोई पोजीशंस हैं तो उसको हम किस तरीके से पॉजिटिवली हेज कर सकते हैं ऑन द एक्सचेंज, जिस वजह से कि ये जो इतनी बड़ी गिरावट आती है तो इसमें हमारे फिजिकल पोजीशंस को कोई नुकसान नहीं लगे। अभी जैसे आज अगर हमारी बात करें, हम लोग को काफी स्टॉक रखना पड़ता है स्पाइसेस का, सो दैट वी आर एबल टू सप्लाई टू अवर क्लाइंट्स इन इंडिया एंड ऑल्सो अब्रॉड थ्रू आउट द ईयर। बट अगर इतने प्राइस मूवमेंट्स होने लग जाएंगे, इतने वोलेटिलिटीज होने लग जाएंगे, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज द प्राइस रिस्क। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज। एब्सोल्युटली अंकित, जैसे आपने कहा भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से आपने लिया, आपने उसको प्रोसेस किया, जब तक आपने उसको बेचा, भाव में बहुत ज्यादा उठापटक यहां पर तब तक हो चुकी होती है। एंड ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय क्यूज जिस तरह के हैं उसका भी इंपैक्ट यहां पर मार्केट्स में देखने को मिलता है। तो अगर एक स्मॉल ट्रेड लें या बड़ा ट्रेड लें, हेजिंग के तौर पर लें, डिलीवरी के तौर पर लें, आपने कैसे देखा है इस बाजार को सपोर्ट करते हुए आपको?
नहीं, ये बाजार जो है, लाइक आई प्रीवियसली सेड मनीषा जी, जब भी हम कोई बड़ा ट्रेड लेते हैं तो हम उतना एक्सपोजर ले लेते हैं, एंड विद द काइंड ऑफ वोलेटिलिटी दैट इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट राइट नाउ, उतना बड़ा एक्सपोजर किसी भी कंपनी के लिए इट इज नॉट राइट। फिर तो वो स्पेकुलेशन हो जाता है। एंड वी आर नॉट स्पेकुलेटर्स, वी आर हियर ट्राइंग टू गिव सॉल्यूशंस टू आवर क्लाइंट्स कि हम माल प्रोक्योर कर रहे हैं फार्मर्स से या मंडी से, वी आर प्रोसेसिंग इट इन आवर फैक्ट्रीज एंड वी आर सप्लाइंग इट टू देम थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंटली, एक ही क्वालिटी। तो वी आर नॉट स्पेकुलेटर्स ओवर हियर। बट जब हम इतने बड़े पोर्शंस लेते हैं या इतने बड़े ट्रेड्स लेते हैं, हमारा एक्सपोजर बढ़ते ही चले जाता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट एक्सपोजर, इन ऑर्डर टू उस एक्सपोजर का जो भी नेगेटिव इंपैक्ट है उसको कम करने के लिए हमें पोजीशंस लेनी पड़ती है एक्सचेंज पे, एंड दैट इज हाउ दिस इज बिकम सो इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस। एब्सोल्युटली, वरना तो हम स्पेकुलेटर्स बन जाएंगे। जी हाँ, अगर आप हेज नहीं करते हैं तो आप ओपन मार्केट में बिल्कुल ओपन पोजीशंस लेके बैठे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, और आप प्राइस मूव्स जितना से आते जाएंगे उसका इंपैक्ट आपको यहां पर पड़ता जाएगा। तो अगर आपको अपना मुनाफा बढ़ाना है और लॉसेस को कर्टेल करना है तो यहां पर हेज करना है काफी उम्दा एक चीज रह सकती है। अंकित, आपने हल्दी और जीरे के बारे में तो यहां पर बात की, और धनिया में हमने केस रिस्क की तरह यहां पर देखा कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन धनिया में भी अगर आगे की बात की जाए, बाजार को अभी भी लगता है कि यहां पर मांग ज्यादा बेहतर अच्छी निकल के आएगी। रमजान है, आगे और धनिया की मांग निकलती हुई नजर आएगी, स्पेशली जब भाव यहां पर इतने ज्यादा मुनाफा वसूली देख चुके हैं, कुछ और बढ़त शायद रह सकती है। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल मार्केट? मनीषा जी, काफी नीचे आ गया है बाजार। 130 में 130 का हमने भाव देख लिया था ऊपर में, जो कि आज 69-70 के आसपास है। हमें लगता है कि प्राइसेस यहां से और 4 या 5 रुपया नीचे जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द हेवी अराइवल्स इन द मार्केट। और मनी मार्केट अभी थोड़ा सा लिक्विडिटी, इट हैज बीन एफर्ट किए जा रहे हैं सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड की लिक्विडिटी को टाइट किया जाए, तो उसकी वजह से हो सकता है कि यहां से 4-5 रुपीज नीचे चले जाए बाजार। बट आई सी द प्राइसेस स्टेबलाइजिंग आफ्टर जून। राइट, अंकित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम तीनों मसालों पर बात भी करने के लिए। तो क्लियरली जैसे अंकित कह रहे थे, उन्होंने सप्लाई, डिमांड और प्राइसेस भी तो यहां पर बताया ही, लेकिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिहाज से कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट क्या कुछ कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए, ये भी पॉजिटिवली बताया। ऑफकोर्स ऑप्शंस को लेकर अभी भी थोड़ी सी कम पार्टिसिपेशन है, हल्की सी चिंता है, ज्यादा अवेयरनेस वहां पर क्रिएट करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह की उठापटक हमने पिछले एक साल में सभी मसालों में आते हुए देखी है, जहां पर एक साल में 40, 50, 60% तक की मूवमेंट प्राइसेस में देखने को मिली है, हेजिंग परहैप्स यहां पर एक बेहतरीन टूल अवेलेबल है। लेकिन इसी के साथ कमोडिटी की चर्चा में आज इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी स्टार।